नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर में इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बाबा रामदेव जुड़े हैं, योग गुरु रामदेव। और बाबा रामदेव से हम बात करेंगे क्योंकि बाबा रामदेव वो शख्स हैं जिन्होंने बड़े नोटों को लेकर, हाई डिनोमिनेशन नोट्स को लेकर एक कैंपेन चलाया और इन्हें बंद करने के लिए उन्होंने एक लंबा अभियान चलाया। और बाबा रामदेव आज काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बाबा रामदेव, पहला सवाल, मोदी सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं या कितना खुश हैं इससे? जो बेईमान लोग हैं उनको तो परेशान होना ही चाहिए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़े, उनको यदि हार्ट अटैक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उनका मोक्ष भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। ईमानदार लोग आज बहुत शकून महसूस कर रहे हैं। मैंने मोदी जी को फोन करके ये कहा कि आज आपने ये काम करके करोड़ों देशभक्त ईमानदार भारतीयों के दिल जीत लिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिकल माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में माफिया काम कर रहे हैं, जो काला धन जमा किए हुए काले धंधे कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के पोषक हैं, जो आतंकवाद और नक्सलवाद की हिमायत कर रहे हैं, उन लोगों को कष्ट हो रहा है। अरे नकली करेंसी इस देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में आ गई थी, 10 से 20% अलग अलग समय जब सर्वे किए गए तो पता लगा कितना बड़ा खतरा था ये देश के लिए। आज मोदी जी पूरी दुनिया में घूमे, कितनी एफडीआई आई। अरे ये काम करने से 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश की सरकार को मिलने की संभावना होगी। जो काले धन की तिजोरियां जिनकी भरी हुई थी वो खाली होंगी। गांव गरीब मजदूर किसान के जो है उनको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, नहीं, लेकिन बाबा जी एक सवाल है यहां पर। आप वाकई जो बातें कह रहे हैं उसमें कुछ तर्क है, लेकिन बाबा आप ये देखिए कितनी लोगों को दिक्कत हो रही है पेट्रोल पंपों पर, एटीएम्स पर, और कितने लोगों की तरह तरह की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये फैसला बिना तैयारी के लिया गया? और क्योंकि पॉलिटिकल अपोजिशन भी यहां पर शुरू हो चुका है, राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। तैयारी जो होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। पहले से घोषणा करके यदि इस काम को करते, जैसा कि हमारे कुछ राजनीतिक दलों के मित्र कह रहे हैं कि इसमें कुछ समय देना चाहिए था, उनको समय मिलता तो कोई लैंड में, कोई गोल्ड में, कोई उससे फिर डॉलर, कोई पाउंड, कोई पता नहीं क्या क्या खरीद लेता। ये अचानक उनका बंद करना ही इस मुद्दे की सबसे बड़ी कामयाबी का कारण है। और सरकार ने पीछे से जो नई करेंसी छपवानी चाहिए, 100 के नोट, 500 के नोट, या थोड़ी मात्रा में 2000 के, ज्यादा 500 और 2000 के नोट आए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब यदि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलवाते या पहले से इसकी सिक्रेसी लीक कर देते तो फिर तो सारा खेल ही बिगड़ जाता। तो इसमें जो है विरोधी दलों को अनावश्यक विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छे काम का सबको समर्थन करना चाहिए। अरे भाई, जो है देश का हित कौन नहीं चाहता? मोदी जी ने जो काम किया है ये वोट बैंक बनाने वाला नहीं, ये देश बनाने वाला काम किया है। और देखो आज कुछ लोग जो है राजनीतिक वजह से चाहे विरोध कर रहे हो, देश के 125 करोड़ लोग मोदी जी के साथ में हैं। मैं राजनीतिक तौर पर बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक विरोधी अपनी बात करते हैं, लेकिन देश के ईमानदार आदमी जो करीब 99% लोग हैं वो मोदी जी के साथ हैं। अब 125 करोड़ का हिंदुस्तान में, इसमें 1.25 करोड़ लोग यदि विरोध भी करते हैं तो कोई बात नहीं। सब लोगों ने तो राम को भी नहीं चाहा, राम की भी लोगों ने आलोचना की, भगवान कृष्ण की भी आलोचना की, आलोचना स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी तक की। तो कुछ लोग यदि आलोचना करते हैं कोई प्रश्न नहीं है। काम ऐतिहासिक, साहसपूर्ण और इतिहास में अमर होने वाला मोदी जी ने कर। नहीं बाबा रामदेव, लेकिन एक चीज देखिए ना, आप विरोधियों की, राजनीतिक विरोधियों की चलिए ठीक है बात करिए कि वो विरोध करेंगे, लेकिन आम लोगों की बात करें तो उनमें कितना कंफ्यूजन है। एटीएम और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखने को मिली। ऐसा देखो, यदि 2, 4, 5 दिन कंफ्यूजन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन लोगों को परेशानी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हमारे सैनिक देश के लिए भूखे रह करके भी 7-7 दिन लड़ते हैं।
तो 5-7 दिन की कठिनाई से देश एक बहुत बड़ी चुनौती से बाहर निकल करके आता है। अरे काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी, आतंकवाद, नक्सलवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, आर्थिक अपराधीकरण, बड़े बड़े लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एजुकेशन माफिया खड़े हुए थे, उनके ऊपर एक साथ वार और प्रहार किया है। 5-7 दिन कठिनाई भी आएगी तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। और मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं इससे व्यापारियों को नुकसान होगा। अरे पतंजलि के तो 5,000 तो अपने काउंटर्स हैं, 10 लाख काउंटर से ज्यादा पर पतंजलि के औषधीय व्यक्ति हैं। अरे नुकसान होगा तो हमको होगा ना, जब हम झेलने के लिए तैयार है। तो इन राजनीतिक लोगों की तो कोई दुकानें भी नहीं है, फैक्ट्रियां भी नहीं है, इनके तो खेती भी नहीं है, इनको क्यों परेशानी हो रही है? ईमानदार आदमी को परेशान तो होगी ही नहीं भाई, वो अपने बैंक में ले जाए। पुराने नोटों में तो किसी में टीबी के परमाणु घुस गए थे, किसी में जो है और किसी अलग अलग जो है हेपेटाइटिस के वायरस घुस गए होंगे। अरे नए फ्रेश नोट मिलेंगे, बैंकिंग से अपना ट्रांजैक्शन करो, ना चोरी होने का डर, ना जो है कोई नोट फटने का डर। अरे बढ़िया काम कर दिया, परेशानी की क्या बात है? और 5-7 दिन परेशानी भी है तो झेल लो। कंफ्यूजन लोगों को नहीं हुआ, कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। इस कंफ्यूजन को ही दूर करना है। मोदी जी से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा, बाबा जी अभी से देश में एक वातावरण बने कि कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना बने, तो वही दूर कर रहे हैं। बाबा रामदेव, आप कंफ्यूजन का नाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी कुछ दिनों बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और उसमें एक बड़े कैश की जरूरत होती है लगभग हर घर में। आप अब वो क्या करेंगे सर? शादी कैसे करेंगे? लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक आदमी शादी करने के लिए एक दिन में पैसा नहीं जुटाता, अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो 20-25 सालों से पैसा जुटाता है। तो मोदी जी ने तो बोला है, वित्त मंत्री जी ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला है, अरे भाई जो आपके पास में ईमानदारी का पैसा है उसको आप बैंक में लेकर के जाइए, आपको नए नोट मिलेंगे ना। तो चकाचक नोट दो, गले सड़े पुराने किसी ने थूक लगा करके वो थूक चाटने से क्या फायदा है? नए नोट लो, बैंक में जाओ, जमा कराओ। 1-2 दिन में कोई प्रलय आने वाली नहीं है। और जो है कम से कम इससे दहेज के ऊपर भी अंकुश लगेगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ईमानदार आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और बेईमान आदमी को तो परेशानी होनी चाहिए। यही तो साहसपूर्ण कार्य है। जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थी, तब मैं उनसे मिला और एक लंबी वार्ता के दौरान मैंने उनसे कहा कि मोदी साहब, इसमें हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से भी दिक्कत आए, हो सकता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से दिक्कत आए, हो सकता है बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, क्योंकि करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट एग्जीक्यूटिव्स, जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वो आपको इस काम करने से रोके। तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, बाबा जी 100 नहीं 200% मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की है। मैं अब इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड यही, मैंने बोला है इस बात को कई बार कि जो उन्होंने कहा वो किया है। मोदी जी एक साहसी आदमी है। जो थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी उनका भी समाधान हो जाएगा। पूरी तैयारी के साथ मोदी जी ने काम किया। किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन मुझे तो नहीं दिखा। नहीं, लेकिन ठीक है बाबा रामदेव, आप जो कह रहे हैं उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, लेकिन आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कह रहे हैं कि हाई डिनोमिनेशन नोट नहीं आने चाहिए ज्यादा, और आपने खुद इसकी मुखालफत की है। 500 का नोट बंद हुआ, 1000 का नोट बंद हुआ, लेकिन उसकी जगह जब 2000 का नोट आएगा तो इससे काले धन पर लगाम लग जाएगी। इसकी क्या गारंटी लगती है आपको बाबा? अभी आरबीआई की जो पूरी रिपोर्ट्स हैं 28 मार्च 2016 तक की मैंने पढ़ी है, नेट के ऊपर मिलती है, कोई भी पढ़ सकता है। 17.77 लाख करोड़ रुपए मनी इन सर्कुलेशन के रूप में करेंसी थी। अब इसमें करीब 15 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट थे। अब आप सोचो, इतनी बड़ी मात्रा में ये 15 लाख करोड़ रुपए नई मुद्रा के रूप में यदि लाख करोड़ भी छाप दिए 500 और 2000 के नोट, तो ये करीब 90% तो पहले वाली तो 100% सफाई हो गई। और यदि 10-20% कोई जनरेट भी होगी प्रॉब्लम, तो उसका फिर से कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक बार तो गंगा पूरी साफ हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं पानी गंदा भी होगा तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाएंगे, चिंता मत करो। नहीं बाबा रामदेव, इतनी बड़ी मात्रा में 500 और 2000 के नोट नहीं छपेंगे जो अभी छाप चुके थे। नहीं बाबा रामदेव, मैं 2000 के नोट पर स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहता हूं। 1000 के नोटों में फुटकर की बहुत समस्या आती है, छुट्टे की बहुत समस्या आती है। 2000 के नोट को लेकर, चेंज की समस्या को लेकर आपका क्या कहना है?
नहीं, मैं मानता हूं कि जो है 2000 रुपए का नोट नहीं होना चाहिए। अब जो भी 2000 का नोट हो सकता है। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम में बैंकों को भी कैश रखना पड़ता है, तो यदि वो एक लिमिट में रहेगा, लिमिट में तो कोई चीज, हमारे यहाँ जहर भी बुरा नहीं माना गया, लिमिट में कोई चीज रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं बाबा रामदेव, मुझे मालूम है कि आपको दूसरे चैनलों पर भी जाना है और आप बहुत बिजी हैं आज, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, देसी कालाधन रुक जाएगा, लेकिन सारी लड़ाई तो विदेशी कालेधन को लेकर थी ना बाबा, उसके बारे में भी तो बताइए, उसका क्या होगा? न, सारी लड़ाई विदेशी की नहीं थी। 90% देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में कालाधन है। मैंने बार बार इस बात को कहा है। 10% बाहर है। अब बाहर भी जब एक देश का प्रधानमंत्री इतनी मजबूती से उभर रहा है, तो अमेरिका की तरह वो भी अब दबाव डाल सकेगा, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे और दूसरे टैक्स हेवन्स है। और अब तो देखो जो है, इस बार ट्रंप ने भी अपने यहां बोला, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप और मोदी जी का भी एक अच्छा लिंक होगा। पूरी दुनिया के आतंकवादियों के बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि ट्रंप आ गए। पाकिस्तान के भी बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान की सारी फंडिंग अब ट्रंप बंद करने वाला है, जो अमेरिका की तरफ से होती थी। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ताकत के साथ उभर रहा है। तो जब अमेरिका, भारत, चीन, सारी दुनिया की ताकतें भी अब मोदी जी के साथ एकीकृत हो रही हैं, तो एक देश के प्रधानमंत्री को हमें और ताकत देनी चाहिए। जब देश के अंदर उन्होंने बड़ा निर्णय लिए, तो विदेशी सरकारों पर भी मोदी जी दबाव डाल सकेंगे। ऐसी हैसियत में मोदी जी आ चुके हैं, बाहर वाले भी ले आएंगे, अब मुझे भरोसा हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे योग गुरु रामदेव, जिनका कहना था कि अब ब्लैक मनी पर तो लगाम लगेगी, लेकिन उसके अलावा भी इन 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की वजह से बहुत सारी चीजें और ऐसी बुराइयां जिन पर कंट्रोल कर सकेगी सरकार। उम्मीद करते हैं जो वो कह रहे हैं वैसा ही हो और आम जनता के हित में ये फैसला हो।